हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का वीडियो बनाने का कुछ ख़ास मकसद है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ऐसा आप लोगों को भी लगेगा कि शायद स्टूडेंट के लिए इससे ज़्यादा संघर्ष या इससे बड़ा संघर्ष कुछ नहीं हो सकता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया, ट्विटर पर, आप सभी लोगों को पता है। तो जैसा आप लोग थंबनेल देख चुके हैं हमारे वीडियो का, सावधान सरकार, युवा अब जाग चुका है। 6 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नीचे लगा हुआ है हेडिंग। तो बात तो मैं इसी का मुख्य रूप से करूँगा, साथ ही इससे रिलेटेड और भी वैकेंसी का मैं चर्चा करूँगा, जिससे लगेगा कि स्टूडेंट के दिल में कितना संघर्ष भरा हुआ है अपने सफलता को पाने के लिए। और बाकी जो हमारे देश के राजनेता लोग हैं उनका भी मैं जिक्र करूंगा कि उनका क्या नज़रिया है हम लोग के प्रति। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, और आज मैं जब वीडियो ये बना रहा हूँ यानी 1 सितंबर 2020, और आज का डेट खास है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वैसे छात्रों के लिए जो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा यहाँ है, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की 6ठी वर्षगांठ पर आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं तो ज़रूर दे रहा हूँ। साथ ही दिमाग में एक टेंशन भी है, ये परीक्षा प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचा है 6 साल में, इसके बीच बीच में क्या क्या बाधाएं आई हैं उन सभी का मैं जिक्र करूँगा। ब्यूरोक्रेट से लेकर के डेमोक्रेट तक क्या क्या चेंजेज आए हुए। लेकिन जो बात रह गया कि 6 साल बाद भी हम वहीं पर हैं, यानी कि 2014 से 2020 आ गया लेकिन फिर भी हम वहीं पर हैं। सिर्फ जगह चेंज हो गया है, लेकिन वैकेंसी के हैसियत से जो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम है उसके हैसियत से तो हम लोग वहीं हैं। कोई पटना आया फिर घर चला गया, कोई दिल्ली गया वापस घर चला आया, रांची गया वहाँ से भी घर चला आया, लेकिन वैकेंसी वहीं की वहीं रही। समय बदल गया, जगह बदल गया, लेकिन वैकेंसी में अभी 50% से भी ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है राजनेता चुनाव की तैयारी में, परीक्षार्थी एग्ज़ाम की तैयारी में। 1/9/2014 से 2020 तक। कल न्यूज़पेपर में आप लोगों ने एक खबर देखा होगा, थंबनेल में भी है, इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। तो वो न्यूज़ तो सभी को पता है, लेकिन आज का वीडियो में इस बात को मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का संघर्ष कितना भरा हुआ है, जिसका सुनने वाला शायद ही कोई नहीं है। तो बात कुछ ऐसा है, आज से 6 साल पहले की बात। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी थे, जो बिहार के एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में भी उनको जाना जाता है। उनके समय की ये वैकेंसी है और दिखाते हैं उस समय का कुछ सीन जो विज्ञापन के माध्यम से सामने आया था। ये देखिए, यही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन। ये पोस्ट का डिटेल है, ये सभी लोग जानते हैं जो इस फॉर्म को भरे हुए हैं। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इसके फॉर्म कब से भराने स्टार्ट हुए थे। तो ये देखिए, 1 सितंबर 2014, क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 11 अक्टूबर 2014। तो और आज जब मैं ये वीडियो शूट करके आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ, आज भी तारीख है 1 सितंबर ही है, बस यहाँ पर ये चेंज हो गया है
जो 2020 हो गया है। लेकिन अब आप सोचेंगे, खास करके नए स्टूडेंट जो कंपटीशन की दुनिया में आए हुए हैं, तो उन्हें तो ऐसे ही लगेगा कि यार हम तैयारी करें कि नहीं करें। एक एक वैकेंसी में 6-6 साल लग जा रहे हैं, क्या स्थिति है। अगला वैकेंसी आएगा जब सेकेंड इंटर लेवल, तो हो सके उसमें 10 साल भी लग जाए। आखिर इसका जिम्मेवार कौन? स्टूडेंट, राजनेता? तो भाई हम तो राजनेता को ही जिम्मेवार मानेंगे। उन लोगों को तो अपने वोटों के लिए समीकरण बनाना होता है, चुनाव में कैसे अधिकतम वोट आए कि हम सत्ता पर काबिज रहें। कोई भी सरकार हो, सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। कोई कुछ मायने में अच्छा है तो कोई कुछ मायने में अच्छा है। और आइए, ये तो बात हो गया उस समय वैकेंसी आई थी। और जहाँ तक मेरा बात है, उस फार्म जो लोग भरे होंगे उस समय उतना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रचलन नहीं था। लोगों को चालान कटाना पड़ता था बैंकों में जा कर के। लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी 6 बजे सुबह से ही, बैंक तो खुलता था 10 बजे। तो देखिए वैसा ही कुछ सीन है। ये चालान पर डेट लिखा हुआ है 2/9/2014 का, यानी कि 2 तारीख सितंबर 2014 का। यानी चालान कट चुका था फॉर्म भराने के लिए, आज से ठीक 6 साल पहले। फिर फॉर्म फिलअप हुआ, उसका प्रिंट आउट देखिए। प्रिंट आउट पर डेट लिखा है जब फॉर्म प्रिंट आउट हुआ था 9/6/2014। अब समझ लीजिए अब क्या होता है। एग्ज़ाम 15 में भी नहीं हो पाता है। 2014 में तो वैकेंसी आया, 2015 में भी कोई एग्ज़ाम का अता पता नहीं। 2016 भी निकल जाता है, कोई अता पता नहीं। एग्ज़ाम होता है 2017 के स्टार्टिंग में। 29 जनवरी से क्वेश्चन लीक हो जाता है, भारी हंगामा होता है, सरकार की बहुत भारी बदनामी भी होती है। SIT जांच लगता है। उस समय पटना के SSP थे मनु महाराज, उन्हें SIT का हेड बनाया जाता है। तो सबसे पहले अटैक होता है बिहार SSC के सचिव परमेश्वर राम पर, वह जेल जाते हैं। उसके बाद SIT गिरोह के सरगना के पीछे पड़ जाती है कि आखिर मेन गिरोह का अध्यक्ष कौन है जो इस कारनामे को अंजाम दिया है, क्वेश्चन पेपर लीक को। 18 लाख छात्रों को कैरियर बर्बाद किया। तो जांच आगे बढ़ती है और उस समय चेयरमैन थे सुधीर कुमार, जिन्हें हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया जाता है। SIT उनसे पूछती है, जवाब नहीं दे पाते हैं। वो भी आज जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है। अभी दोनों लोगों का जमानत भी नहीं हो पाया है। अब कुछ दिन तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अध्यक्ष और सचिव का पद बिल्कुल खाली रहता है। सचिव का पद दे दिया जाता है योगेंद्र राम को, जो उप सचिव या संयुक्त सचिव के रूप में पहले से कार्यरत थे। और अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार सिन्हा को पदभार दिया जाता है। अब बात आगे बढ़ती है। ऐसा लगा कि नया टीम आई है, नया जोश होगा, नया ऊर्जा होगा, एग्ज़ाम हो पाएगा। लेकिन फिर भी छात्रों को निराशा हाथ लगी। पूरा 2017, यहाँ तो 2015, 2016 तो ऐसे ही निकल गए थे। अब 2017 भी पूरा निकल गया, लेकिन वैकेंसी वहीं का वहीं रह गई। इस बीच पॉलिटिकल ड्रामा भी बहुत हुआ, उसका अलग से जिक्र करूँगा। फिलहाल में ये जो ऑफिसर लोग थे बिहार कर्मचारी चयन आयोग को चलाने वाले, ब्यूरोक्रेट, उनका मैं भी जिक्र कर लूँ। 2017 भी निकल गया, 2018 भी निकल गया, लेकिन 2018 के लास्ट में होते होते दिसंबर में एग्ज़ाम इसका ले लिया जाता है। 8, 9, 10 दिसंबर 2018 को। अब यहाँ से क्या होता है कि ठीक 2019 के फरवरी में हमारे अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह वोट बदल जाते हैं और सचिव साहब भी बदल जाते हैं।
दोनों लोग। अब नई टीम आती है जिसमें अभी वर्तमान में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ओम प्रकाश पाल सचिव हैं और रविंद्र कुमार सिंह अध्यक्ष हैं। जब ये लोग आए तो ये लोग को कार्यप्रणाली समझने में समय लगा अचानक से, तो फिर लेट होता चला गया। यानी पूरा 2019 भी निकल गया रिजल्ट के इंतजार। 2020 में छात्र प्रोटेस्ट किए, जिसका कुछ सीन आप लोग को दिखा रहा हूँ। प्रोटेस्ट में ऐसे ऐसे सीन आए थे, जैसे ये रहे हमारे ओम प्रकाश पाल जो सचिव हैं बिहार एसएससी के। छात्रों ने ऑफिस में उन्हें घेरा, हंगामा किया, तो ये कुछ लाइन पर आए। उसके बाद इनसे भी बात नहीं बनी, तो ये सीन भी आप लोग के बीच सामने में आया। ये रहे हमारे अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिन्हा। इनकी छात्रों के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग में निष्कर्ष निकला कि 1 महीना के भीतर भीतर रिजल्ट दे दिया जाएगा। 17/1/20 को प्रोटेस्ट हुआ और 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन रिजल्ट आ गया। और ये वैलेंटाइन डे को और अच्छा से मनाने का मौका मिल गया, खास करके युवाओं को। शाम में रिजल्ट आया था। अब जब परीक्षा का समय आया तो बीच में कोरोना काल आ गया। ये प्राकृतिक आपदा आ गया एक तरह से। अब तक तो ऑफिसर लोग का अदला बदली हो रहा था, लेकिन जब ऑफिसर लोग अस्थिर हुए तो प्राकृतिक आपदा आ गया। जो आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ 1 सितंबर 2020 को, अभी भी कोरोना का कहर है। और जैसा जस्ट एक दिन पहले के न्यूज़पेपर में नवंबर में एग्ज़ाम लेने की बात की जा रही है, वो भी संभावना में ही है, भी कंफर्म नहीं है। यानी कि प्रत्येक 2-2 साल पर इसके एग्ज़ाम होने के चांस बनते हैं और घटते रहे। ये तो रहा ब्यूरोक्रेट का ड्रामा, नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा। अब आइए पॉलिटिकल ड्रामा उस समय क्या हुआ। जीतन राम मांझी, जिन्हें दलित मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, इसके पहले भोला पासवान शास्त्री, रामसुंदर दास जी रह चुके हैं। शुरू में तो नीतीश कुमार को आदर्श पुरुष मानते चलते हैं कि प्रधानमंत्री जैसा छवि है नीतीश कुमार की, मैं उनका सेवक हूं। लेकिन अचानक इनका मूड बिगड़ जाता है फरवरी 2015 में आकर के। अब नीतीश कुमार के ही खिलाफ ही बगावत पर उतर जाते हैं और एक समय तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार की पार्टी को ही ख़त्म कर देंगे। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और विश्वास मत जीतने से पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये रहा पॉलिटिकल ड्रामा 2015 में। फिर उसी साल वो अपने पुराने दुश्मन, कट्टर दुश्मन लालू यादव से इन्होंने गठबंधन किया अपना चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए नीतीश कुमार, और एनडीए के खिलाफ में लड़े चुनाव। हालांकि चुनाव तो जीते, फिर भी हम लोग का बिहार एसएससी वहीं का वहीं रह गया। ऑफिसर बदले, ये डेमोक्रेट अब बदल रहे हैं। अब 2015 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2016 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2017 में भी एग्ज़ाम हुआ। तो जैसा इसके कुछ देर पहले बताया कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के चलते अध्यक्ष सचिव जेल में गए जांचोपरांत। अब 2017 में एक और ड्रामा यहाँ होता है, पॉलिटिकल ड्रामा बिहार में। राजद जदयू कांग्रेस गठबंधन में दरार आ जाती है किसी कारणवश, और अपने पुराने साथी एनडीए की भाजपा के साथ पुनः नीतीश कुमार मिल जाते हैं और लालू यादव को अलग करते हुए। ये दूसरा पॉलिटिकल ड्रामा। लेकिन फिर भी हम लोग के वैकेंसी पर इसका कुछ असर नहीं आता है। जब सरकार चली तब लगा कि भाई अच्छी पार्टियों का मिलन हो चुका है तो कुछ हो, एग्ज़ाम हो। लेकिन 2017 में कुछ नहीं हुआ। अब 2018 के लास्ट में जैसा कि बताया एग्ज़ाम हुआ और रिजल्ट आया। फिर अब चुनावी वर्ष आ गया है 2020, फिर नई सरकार भी बन जाएगी। यानी कि 3 जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार 2 बार 3 बार, ये चौथी बार अब जो भी सरकार बने। 5-5 मुख्यमंत्री चेंज हो गए, लेकिन इस वैकेंसी का
बाल भी बांका नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी पीटी रिजल्ट आया है जिसको 50% भी काम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद मेंस होंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट होंगे, फिजिकल होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। हो सकता है कि एक आध बार और मुख्यमंत्री कोई चेंज हो जाए, यानी कि 5-5 मुख्यमंत्री के चेंज होने के बावजूद भी हम लोग का वैकेंसी टस से मस नहीं हो रहा है। और बात रहा स्टूडेंट का 6 साल के पेशेंस का, तो भाई ये स्टूडेंट तो सभी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है इकोनॉमिक रूप से। कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ा कर पढ़ते हैं, और कुछ कुछ शहरों में स्थिति ये है स्टूडेंट का कि सुबह सुबह समाचार पत्र बेचते हैं, उसके बावजूद दिन भर का टाइम निकाल कर कुछ पढ़ाई करते हैं। लेकिन इनकी समस्या कौन सुनेगा कि ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं। जो लोग भी बाहर शहर में रहते हैं उन्हें पता है रूम रेंट कितना हाई हो चुका है, रहन सहन से लेकर के यहाँ तक कि अब तो पानी भी खरीदना पड़ रहा है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? और आने वाले और समाचार पत्रों में आए दिन आते रहते हैं, पटना, रांची, कोटा, दिल्ली से लोगों ने सुसाइड किया, लेकिन इससे हमारे राजनेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके वोट पर कोई असर नहीं आता है, वोट बैंक पर इस सब मामला से। वे तो ऐसा फार्मूला बनाते हैं जिससे उनका वोट बैंक बना रहे। सुसाइड से क्या होगा? यही सब दुखती रग है। लेकिन अभी 2-3 दिन से जो ट्रेंड चल रहा है मन की बात, पीएम का जितने डिसलाइक आए हैं, इससे यही लग रहा है कि युवा अब जाग चुका है। और आज 6 साल बाद छोटा मोटा दिन नहीं होता है। अगर कोई नवजात शिशु भी उस समय रहा होगा तो आज स्कूल में पढ़ने जाने लगा होगा। कई लड़कियां जो 18 साल के समय उस समय फॉर्म भरी थी, आज 24 साल हो गया होगा, शादीशुदा हो गई होंगी। जेंट्स जो 24 के रहे होंगे 30 में वो शादीशुदा हो गए होंगे। जो हाईएस्ट उम्र समय सीमा 35 साल था वो 41 साल के हो चुके होंगे। अब सोचा जा सकता है सरकार तो एज की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ा करके सॉल्यूशन कर देती है, लेकिन क्या पढ़ने का कोई उम्र है 41 साल? तो चुनाव आता है तो अपना बयानबाजी खूब करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता पर आते हैं तो किसी का सुनते ही नहीं हैं। हाँ, अगर अपना पेमेंट बढ़ाने की बात आता है तो लोग अपना बेंच थपथपा के तुरंत पेमेंट बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब युवा अपना अधिकार के लिए जाता है कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ दुखती रग है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के छात्रों को, जो फर्स्ट इंटर लेवल का संघर्षरत हैं। अभी भी बहुत कुछ फटाफट किया जाए तो 1 साल से पहले मेरिट नहीं आने वाला है, यानी कि 7 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए कहीं हंगामा न करना पड़े, आंदोलन न करना पड़े, यानी कि 10 वर्षीय प्लान हो जाता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए जिम्मेवार तो भाई गवर्नमेंट को ही माना जाना चाहिए। स्कूल खुल रहा है, कॉलेज खुल रहा है, भाई जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो स्कूल कॉलेज खुलकर क्या होगा? सत्ता में आने से पहले वादा किया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी राज्य की गवर्नमेंट, और एक एक वैकेंसी को लटका कर रखा जाता है 5-5 साल तक, 6-6 साल तक, और ऊपर से बयानबाजी किया जाता है प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, आउटसोर्सिंग से बहालियाँ आएंगी। जो पहले से अभी हाल ही में जो आया हुआ है कि 50 साल से ऊपर एक कर्मियों को योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर हटाया जाएगा अगर सही काम नहीं करें तो। भाई जब चुनाव आता है तो उसमें क्यों नहीं लिमिटेशन लगाया जाता है? वहाँ तो 75 और से 80 साल के भी लोग सांसद और विधायक बने हुए हैं। क्या उनके में उतना क्षमता है उतना एज में? जो एक पढ़ा लिखा आदमी नौकरी करता है, टाइपिस्ट बनता है, 50 साल में उनका क्षमता ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ दुखती रग है। तो मैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के छात्रों से यही कहूँगा कि जो भी समय बचा है, अब ये नहीं देखना है कि 6 साल मेरा गुजर गया, अब ये देखना है कि हमारा तो रिज़ल्ट हो गया है। कम से कम एग्ज़ाम तो 8,50,000 कैंडिडेट दिए थे,
लेकिन रिजल्ट तो हुआ महज 63,700 का। अब हम लोग को ये देखते हुए चलना है कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनके तुलना में तो हम लोग का कंडीशन अच्छा है। जब हम ही लोग इतना निराश हो जाएंगे तो उन लोग का क्या हाल होगा। इसलिए जो भी समय है बचा हुआ है ढंग से यूटिलाइज करना है। आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ से भी अभी 2 महीना से भी ज़्यादा टाइम है, अभी भी कुछ लापरवाही हो रहा है तो उसको कंट्रोल करते हुए तैयारी जारी रखना है। और बाकी सरकार के खिलाफ़ जो संघर्ष जारी है, ट्विटर अभियान, सोशल मीडिया में आप लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। मैंने भी इस परेशानी को भी इस वीडियो के माध्यम से रखा है, पार्टिकुलर बिहार एसएससी के कैंडिडेट से, क्योंकि जानबूझकर के मैटर को फंसाया जाता है। बीच में इसके पहले 6 साल से अगला वैकेंसी नहीं आई, नया युवा वेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है, आंसर की में गड़बड़ी रहता है, परीक्षा के लिए आंदोलन, मेरिट लिस्ट के लिए आंदोलन। तो बेस्ट सवाल है कि स्टूडेंट तैयारी करे या यही सब करते रहे। लेकिन चुनाव जैसे ही होता है 2 महीना में सब कुछ उसका कंप्लीट हो जाता है। नॉमिनेशन, प्रचार, वोटिंग, काउंटिंग, शपथ ग्रहण, नया विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाता है। लेकिन वैकेंसी जहाँ का तहाँ पड़ी रहती है। अगर झारखंड की बात करें, ये तो अपने आप में भी मिसाल कायम किया हुआ है। वहाँ जेपीएससी महज 20 साल में 6 जेपीएससी हो पाए हैं और सभी विवादों से भरे पड़े हैं। लास्ट बीपीएससी 6 तो 2015 से 2020 तक चलाया, 2 सरकारें बदली, लेकिन किसी तरह से क्लियर हो गया। अब उससे बड़ा वैकेंसी सीजीएल 1/8/2015 से अधिकतम उम्र सीमा 35 साल वालों को फॉर्म भरवाया गया था। आज हो गया 1/8/2020, लेकिन वैकेंसी आया, परीक्षा हुआ, रद्द भी हो गया, न्यू वैकेंसी भी आया, दोबारा परीक्षा का कोई आता पता ही नहीं है। 5 साल जो युवा 35 साल का रहा होगा 40 साल का हो गया होगा, फैमिली वाला हो गया होगा, बाल बच्चेदार हो गया होगा। बताइए, अब आदमी अपना परिवार देखे या पढ़ाई करे, कंपटीशन ऐसे ही टफ है, एक समय में हो जाता है। हाल ही में झारखंड पंचायत सचिव काउंसलिंग के बाद 1 साल तक रिजल्ट रुका हुआ है। युवा बेहाल हैं, कितने युवाओं का घर से पैसा आना बंद हो जाता है, गार्जियन जवाब दे देते हैं कि बेटा अपना तुम संभालो, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे में पढ़ाई के लिए फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर एक्स्ट्रा कुछ जिम्मेवारी आ जाती है तो पढ़ाई लिखाई में तो बाधा बन ही जाती है। तो लगभग सभी राज्यों का यही स्थिति है। कुछ राजनेता लोग बयान दे दे करके स्टूडेंट के मनोबल को और गिराते हैं। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि राज्य के संसाधनों पर यहाँ के युवाओं का अधिकार ही होगा। आप क्या करना चाहते हैं भाई? इसका मतलब कि सब राज्य ऐसे ही करे? छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसा कर चुका है, आप भी एक करने लगे हैं। कल को राजस्थान करेगा, कल को एमपी करेगा, कल को बिहार यूपी भी कर देगा, तो क्या होगा? पता चलेगा कि सब राज्य में वैकेंसी नहीं आएगा, आ रहा है, और अपने राज्य में कोई वैकेंसी नहीं है, तो युवा क्या करेगा? फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, झारखंड में फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। अगर दूसरे राज्य भी उनको मौका ना दे तो वहाँ का युवा क्या करेंगे? जैसे बिहार में बिहार एसआई का वैकेंसी आया है तो युवा यहाँ के भर रहे हैं। चलिए भाई, कोई वैकेंसी तो सामने दिखे। अगर सब राज्य दूसरे राज्यों को मौका देना बंद कर दे तो भाई क्या होगा इस देश का? बेरोजगारी तो ऐसे ही हालत ख़राब किया हुआ है, और राजनेता के ऐसे ऐसे बयान शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों से और मनोवैज्ञानिक दबाव डाल देते हैं। दूसरी बात, इनका विरोध करने वाला भी कोई नहीं है। इसका मतलब मीडिया भी इसको उतना आवाज़ को नहीं उठा पाती है। एक स्टूडेंट के पास उतना पावर नहीं है कि मैटर को कोर्ट में ले जाए अपने न्याय के लिए। सालों साल लग जाते हैं। तो भाई आदमी पढ़ाई करे या कोर्ट का चक्कर लगाते रहे, इसी का राजनेता अपना फ़ायदा उठाते रहते हैं राजनीतिक फ़ायदे के लिए।
तो वीडियो बनाने का ही मकसद था कि भाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के छात्र इसके भुक्तभोगी हैं, इंतज़ार करते हैं, पढ़ते हैं, वैकेंसी आती है, रद्द होती है, मैटर कोर्ट में जाता है, युवा परेशान है, आंदोलन करता है तो लाठियां खाने को मिलती हैं। तो यही दुखती रग है। आज 6ठी वर्षगांठ है बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट इंटर लेवल का। पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, ब्यूरोक्रेट ड्रामा हुआ, प्राकृतिक आपदा आया, इतना ही हंगामा हुए, छात्रों की तैयारी पूरी होती होती एग्ज़ाम डेट बढ़ जाता है, लेकिन चुनाव डेट टालने के नाम पर नेता लोग का हालत ख़राब हो जाता है। तो देखिए यही सब अभी जो ट्रेंड चल पड़ा है सरकार के खिलाफ, बेरोजगारी भगाओ, छात्रों के मन की बात करो, तो उसमें सभी लोग सहभागी बने, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाएं। और क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट कोरोना काल में कहीं आ जा सकते नहीं हैं, तो वीडियो बनाने का ही मकसद था कि भाई स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ अपना आंदोलन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।